हेलो दोस्तों, तो हम ला दिए आज एक्सरसाइज का थर्ड लेक्चर एक्सरसाइज का थर्ड सीरीज है। इसमें टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इसमें होता है कोसेंट्रिक। देखो ये होता कैसे, पहले इसको समझिए। और उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि अगर आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर आप लोग डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम आप लोगों के पास सेंड कर देंगे। देखिए ये देखो, देखो मसल्स है, ये मसल्स है। तो मसल्स क्या किससे बनी होती है? एक्टिन की बनी होती है, मायोसिन की बनी होती है। तो मायोसिन क्या करता है? मायोसिन देखिए फिक्स रहता है, मायोसिन मोटी होती है, वो क्या करती है? थकी रहती है, मूव नहीं करती। लेकिन ये होती है एक्टिन। एक्टिन क्या करती है? मायोसिन के ऊपर फिसलती है। तो देखिए ये मसल क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। तो जब मसल कांटेक्ट करती है, तो देखो जब मसल कांटेक्ट करती क्या होगा? एक्टिन फाइबर क्या करेगा? इस मसल के ऊपर जाके ऐसे लग जाएगा। तो लग जाएगा तो मसल देखो, पहले लेंथ इसका देखो बड़ा था, अब क्या हो गया? मसल छोटी हो गई। ठीक है ना? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मसल में टेंशन क्रिएट है। टेंशन मतलब होता है टोन, कि फोर्स लगा है कॉन्ट्रेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए मसल ऐसे वर्क करती है। ठीक है ना? अच्छा, जब लेंथनिंग होता है, तो लेंथनिंग होता है तो देखिए मसल क्या हो गई? दूर हो गई। मसल क्या हो गई? दूर गई। तो मसल की लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो इसी टाइप से इसको हम लोग क्या करें? डिवाइड किए, पढ़े हैं। ठीक है ना? देखिए हमने क्या कहा, टाइप का मसल कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है। एक होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन। आइसोटोनिक मतलब होता है जिसमें टेंशन सेम रहे, लेकिन लेंथ क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। तो जब लेंथ बढ़ती है, देखिए जब लेंथ बढ़ी तो इसको बोलेंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन। जब लेंथ क्या हो गई? मसल की छोटी हो गई, उसे बोलेंगे कोसेंट्रिक, सॉरी, जब मसल क्या हो गया? छोटी हो गई तो उसे बोलेंगे कोसेंट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है, आइसोमेट्रिक क्या होता है? न तो लेंथ क्या होगा? एक जगह फिक्स है, न तो बढ़ेगी न तो घटेगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं? सामान धोते हैं बैग में, प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक आइसोकाइनेटिक क्या होता है? इसमें मूवमेंट सेम रहता है, मूवमेंट न तो बढ़ता है न तो घटता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये होता कैसे। हम आपको और थोड़ा चीजें दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर देखो दिया है। ठीक है ना? देखिए ये क्या कर रही है? आइसो को देखो, अगर इन्होंने कांटेक्ट किया, मसल को कांटेक्ट किया, अब इसी पे रुकी है, इसी पे क्या हुआ? रुके, तो आप कोसेंट्रिक कांटेक्ट, मसल की लेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने क्या किया, नीचे से क्या हुआ? जब ऊपर गई, ऊपर गई तो क्या हुआ? लेंथ क्या हो गई? मसल की बढ़ गई। पहले छोटी थी अब बढ़ गई। ये क्या हो गया? इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना? अच्छा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ कि यहाँ पर ये क्या हुआ? पुश करके उसी पे रुकी है, न तो आगे बढ़ रही है न तो ऊपर जा रहे हैं नीचे, तो उसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक। लेंथ की कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है ना? ये भी देखो क्या, या तो क्या करें, ये ऊपर उठ के ऐसे रुकी रहे, तो लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही कहानी कहानी है। और देखिए यहाँ पर देखिए दिया है, देखो वही कह रहा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं? दीवार को धक्का मारते हैं तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ना तो हमारा उसमें लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, मूवमेंट कोई नहीं होता, ज्वाइंट देखो कोई मूवमेंट नहीं करेगा। आइसोटोनिक क्या होते हैं? दो होते हैं, एक होते हैं कोसेंट्रिक, होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक में क्या होता है कि मसल की लेंथ बढ़ती है, और कोसेंट्रिक में क्या होता है? मसल की लेंथ क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, आइसोकाइनेटिक में क्या होता है कि मसल्स क्या, देखिए यहाँ पर देखिए क्या किया है, मसल से देखो इसमें क्या किया है कि स्पीड से, एक स्पीड से करेंगे, एक स्पीड से जाएंगे। ठीक है ना? स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क, टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क, मसल्स काम कैसे करते हैं। तो देखिए मसल जब एक्ट करती है, जब मसल क्या करती है? काम करती है, तो मसल के लेंथ में क्या होगा? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। जब कंट्रैक्शन होता है और क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें चेंज आता है। क्या चेंज आता है? मसल के लेंथ में क्या आते हैं? चेंजेज आते हैं। तो जो चेंजेज होता है वो किसके रूप में आता है? टेंशन के रूप में होता है, और लेंथ के रूप में चेंज होता है। यही पहली पॉइंट लिखना है कि क्या लिखना है? मसल्स एक्टिविटी, मसल्स मसल्स एक्टिविटी, muscles activity increase the muscle activity increase the intramuscular intramuscular tension। टेंशन मतलब क्या हो गया? टेंशन मतलब हो गया फोर्स, इंट्रामस्कुलर टेंशन, एंड चेंज क्या चेंज करेगी? इन द मसल्स लेंथ, मसल की लेंथ को क्या करेगी? चेंज करेगी, क्योंकि अंदर क्या हुआ? टेंशन जनरेट हुआ। टेंशन मतलब फोर्स हुआ। देखिए हमको जैसे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे क्या होगा? इस पार्ट को क्या करेगी? डिस्टल पार्ट को खींचेगी अपने तरफ, जब खींचेगी तो यहाँ पर क्या होगा? फोर्स जनरेट होगा, तो फोर्स क्या होगा? लेंथ टेंशन के रूप में आएगा। ठीक है, और दिखाते हैं ये क्या होता है। जो मसल फाइबर होते हैं वो क्या करेंगे? देखिए मसल कैसे बनी होती है? एक्टिन की और मायोसिन की। ठीक है ना? मायोसिन मोटी होती है, तो एक्टिन क्या करती है? जो एक्टिन होता है, एक्टिन ये क्या करता है? मायोसिन के ऊपर फिसलता है। जो ये एक्टिन और मायोसिन के बना, इसी कहते हैं मसल फाइबर। क्या कहते हैं? मसल्स फाइबर। तो मसल फाइबर क्या करते हैं उसके लिए देख लीजिए, मसल फाइबर क्या करते हैं उसके लिए देख लीजिए। तो मसल्स फाइबर देखिए, मसल्स फाइबर, द मसल्स फाइबर, द मसल्स फाइबर, द मसल्स फाइबर आर
कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स्ड। जब मसल क्या करेगी, काम करेगी, तो मसल काम करेगी, क्या करेगी, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगी, तभी तो क्या होगा, काम हो पाएगा, अन्यथा कहाँ हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैटेगराइज किए, क्या करना है, वी मतलब हो गया हम, कैटेगराइज हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। कैटेगराइज मतलब डिवाइड। चेंज इन लेंथ, किसके हिसाब से, किसकी लेंथ चेंज होती है उसके हिसाब से, चेंज इन लेंथ, लेंथ की मसल क्या होती है, एंड टेंशन एंड टोन, कि टोन में कितना चेंजेस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड किए, कैटेगराइज किए हैं ना, ऑफ मसल्स है ना, इनटू थ्री टाइप्स, तो इसको तीन प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो देखिए कैसे कैसे किए, देखिए आपके सामने है। ठीक है ना, ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया, इसको मसल को डिवाइड किया तीन टाइप से। ठीक है ना, कौन कौन सा, एक होता है आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, एक होता है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, एक होता है आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होते हैं, तीन होते हैं। कौन होते हैं, आइसोटोनिक, इसमें टोन समान होता है, इसमें क्या होता है, लेंथ समान होती है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट समान होता है। ठीक है ना, अच्छा, जो आइसोटोनिक होता है इसे सब डिवाइड किए हैं, एक कहते हैं इसेंट्रिक, एक क्या कहते हैं कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक मतलब होता है शॉर्टनिंग लेंथ, मसल्स क्या करेगी, शॉर्ट करेगी, इसमें मसल क्या करेगी, लेंथ बढ़ेगी, इसमें होता है लेंथनिंग ऑफ मसल्स। ठीक है, आगे दिखाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर एक एक करके। ठीक है, इसमें लिखेंगे पहला, पहला क्या होता है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, इसको दो प्रकार से क्या करते हैं, सब डिवाइड कर दिया गया है। तो कौन कौन सा कर दिया है, एक कहा गया कोसेंट्रिक, क्या कहा गया, कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, एक को कहा गया है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, दूसरा क्या किया गया है, तो दूसरा किया गया है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा किसमें किया गया है, तो तीसरा हो गया आपका आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, आइसो मतलब होता है सेम या इक्वल, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कौन मसल, अब मेट्रिक मतलब होता है लेंथ, जब लेंथ सेम रहेगी तो क्या होगा, आइसोमेट्रिक। जब आइसोकाइनेटिक, मतलब होता है मूवमेंट, जब मूवमेंट क्या रहे, सेम रहे, इक्वल रहे, कांस्टेंट रहे, तो क्या कहेंगे उसे कहेंगे आइसोकाइनेटिक। और जब क्या रहे, जब आइसोटोनिक, मतलब होता है टेंशन, जब टेंशन सेम रहे, लेंथ बदलती रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो हम यहाँ दिखा देते हैं। देखिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, टेंशन जनरेट मसल फाइबर, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स क्या करती है, टेंशन जनरेट करती है। ठीक है ना, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखिए, ये क्या होता है, आइसोमेट्रिक क्या होता है, जब लेंथ क्या हो जाए, कांस्टेंट रहे, लेंथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे, जैसे दीवार को धक्का मारे, लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ग्रोसरी कोई सामान आप हाथ से कैरी कर रहे हैं, धो रहे हैं, तब नहीं हो रहा, प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कोई टेंशन नहीं लगता है। ठीक है ना, और ज्वाइंट का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है ना, आइसोटोनिक देखो क्या होता है, तो आइसोटोनिक में दो आते हैं, कोसेंट्रिक होता है, एक क्या होता है, इसेंट्रिक क्या होता है कि लेंथ क्या करती है, बढ़ती है, लेंथ क्या होती है, बढ़ती है, और कोसेंट्रिक में क्या होता है, लेंथ क्या होती है, छोटी होती है, किसकी, मसल्स की। ठीक है ना, काइनेटिक में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, और क्या करते हैं, इसमें मशीन का उपयोग करते हैं, स्पेशल विशेष प्रकार की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, क्या देखते हैं, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देखिए, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है इक्वल। ठीक है ना, और टोनिक का मतलब होता है टोन, टोनिक का मतलब होता है टोन, टोन का मतलब क्या होता है, तो टोन का मतलब होता है फोर्स, लगने वाला क्या हो गया, फोर्स, जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स देखो, टोनिक का मतलब समझिए टेंशन, मसल पे जो खिंचाव आ रहा है, क्या आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी कहते हैं टोनिक। अब ये टोनिक किस कारण लगेगा, फोर्स के कारण। ठीक है ना,
ये होता है आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, ठीक है। तो कहोगे जब मसल में क्या रहे, जब टोन इक्वल रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, ठीक है ना। कहो ए टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ए टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन वेयर मसल्स टेंशन सेम, ठीक है ना। जब क्या रहे, जब टेंशन इक्वल है, मतलब बता आइसो मतलब होता है इक्वल, टेंशन मतलब होता है, टोन मतलब होता है टेंशन। जब मसल का टेंशन क्या रहे, जो खिंचाव रहे, जो फोर्स लगने वाला रहे, वो क्या रहे, इक्वल रहे, लेकिन मसल्स की लेंथ बदलती रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोनिक, ठीक है ना। लेकिन लिखिए आगे टेंशन, है ना, रिमेन क्या लिखे, टेंशन, है ना, क्या रहे, सेम रहे, ठीक है ना। वाइल जबकि, ठीक है ना, द मसल्स लेंथ, ठीक है ना, द मसल चेंज इट्स लेंथ, द मसल्स चेंज इट्स लेंथ, मसल की लेंथ क्या रहे, बदलती रहे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोटोनिक, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखिए, हमने क्या कहा है, हमने क्या कहा कि इसमें क्या होता है, टेंशन, क्या होता है, टेंशन क्या होता है, ये थ्रू आउट होता है, थ्रू आउट का मतलब होता है कि पूरी मसल्स पे क्या लगने वाला क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, इक्वल। और हमने क्या कहा, लेकिन इसमें क्या होता है, बट लेंथ लेंथ क्या करेगी, तो लेंथ हमेशा क्या करती है, मसल से लेंथ क्या करती है, बट लेंथ हमेशा क्या करती है, चेंज रहती है, क्या करती है, चेंज। तो मसल की जब लेंथ क्या करती है, चेंज करती है, उसे कहते हैं आइसोटोनिक ना, आइसोटोनिक दिखाते हैं, हम आपको दिखा देते हैं एक सेकंड में, ठीक है। कहाँ गया जी, नहीं लाए। अगला पॉइंट देखते हैं, दीज डायनामिक दीज डायनामिक डायनामिक दीज डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन डिवाइडेड इनटू क्या किया, इसको डिवाइड किया गया इनटू टू टाइप्स, इसको दो प्रकार से क्या कर दिया गया, डिवाइड किया, कौन कौन कर दिया गया है, एक होता है कोसेंट्रिक, एक होता है इसेंट्रिक, ठीक है ना। लिख देते हैं, क्या कहते हैं, पहला किसमें डिवाइड किया गया है, तो पहला होता है कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक नाम से देखिए, इसको क्या कहते हैं और नाम से, इसको कहते हैं, एक को कहते हैं कि इसमें देखो जब कॉन्ट्रैक्ट, जो देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो मसल्स की लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, तो इसे कहते हैं शॉर्टनिंग कंट्रैक्शन, क्या कहते हैं, शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्या कहते हैं, शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन। और इसे क्या कहते हैं, लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि मसल क्या करती है, मसल की लेंथ इंक्रीज करती है, जैसे देखिए हमारा ये एल्बो है, अब हमने क्या किया, जब मसल को देखो, मसल पुल करके खींची, तो ये क्या हुआ, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मसल की लेंथ क्या हुई, छोटी हुई। लेकिन जब इसको दूर ले जा रहे हैं, पार्ट ले जा रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, तो मसल की लेंथ क्या करे, बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम अपने जीवन में इसको जो भी काम करते हैं, इसमें क्या होता है, इसेंट्रिक कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, उसमें बहुत बार होता है, आपको पता नहीं चलता है ना। तो लिखिए commonly used in everyday every commonly used in everyday commonly used in everyday activities, जो भी हम काम करते हैं उस काम में क्या करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं, लाइक वॉकिंग
वॉकिंग, ओ आर लिफ्टिंग, जैसे कोई सामान उठाते हैं, लिफ्टिंग, ठीक है ना। जब हम चलते रहते हैं, देखो जब चलते रहते हैं एक बार मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एक बार क्या करती है, मसल की लेंथ बढ़ती है। तो कब बढ़ती है, जब मसल क्या करते हैं, रिलैक्स करती है, ठीक है ना। लिफ्टिंग वेट, जब वेट उठाते हैं तो क्या करती है, मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, ठीक है ना। अब आगे चल के हम एक एक क्या करते हैं, इसी को देखेंगे, कोसेंट्रिक क्या आता है, इसेंट्रिक क्या आता है, सारी चीजों को समराइज करके देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, मसल्स शॉर्ट होगी, क्या होगी, शॉर्ट। तो उसके पहले इसमें एक पॉइंट याद करिए, ये पॉइंट क्या होता है कि मसल्स क्या करती है, मूव करती है, लिख लीजिए, इसमें होता है कि मूवमेंट टूवर्ड्स मूवमेंट द सेंटर, द सेंटर, मूवमेंट किधर होगा, सेंटर की साइड होगा। मूवमेंट किधर होगा, सेंटर की साइड होगा। अच्छा, दूसरी बात इसको याद कर लिए, और क्या कहते हैं, लिखिए, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आर कॉल्ड एज क्या कहते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं, हमने क्या कहा था शॉर्टेन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या कर लिया, मसल शॉर्टेन करती है, तो क्या होगा, क्या लिखोगे, शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और दिखाते हैं, और क्या होता है इसमें, तो मसल देखो, जब देखो मसल क्या करिए, कांटेक्ट की, मसल कांटेक्ट करिए तो क्या होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा तो क्या होगा, मसल फोर्स जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा तो क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है ना। लिख लीजिए इस पॉइंट पे, देखिए इसमें क्या होता है कि द मसल्स आर शॉर्टेंस, मसल क्या करेगी, शॉर्टेन, तो क्या करेगी, एज इट जनरेट, जब मसल क्या होगी, शॉर्ट हुई तो जनरेट क्या करेगी, फोर्स, क्या जनरेट करेगी, फोर्स। अगर फोर्स जनरेट हुआ तो क्या होगा, प्रोड्यूस मूवमेंट, क्या करेगी, टू प्रोड्यूस मूवमेंट, तो मसल क्या जनरेट करेगी, मूवमेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, जब ये मूवमेंट होगा, अच्छा एक चीज और याद रखिए कि इसका मूवमेंट किधर होगा, तो इसमें देखो, इसमें एक बात रखिए, इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिन और इंसर्शन होता है, क्या होता है, ओरिजिन एंड इंसर्शन क्लोज इंसर्शन क्या होते हैं, क्लोजर टुगेदर, है ना, मूव क्लोजर टुगेदर, ठीक है ना। दिखाते हैं, मूव ओरिजिन एंड इंसर्शन, मूव क्लोजर टुगेदर। ओरिजिन और इंसर्शन क्या होते हैं, दोनों पास में आते हैं, टुगेदर, ठीक है ना, दोनों क्या आते हैं, पास में। देखिए ये देखिए क्या होगा, यहाँ मसल क्या की ओरिजिन है, और यहाँ पर आके क्या हुआ, अटैच हुआ है, तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इधर जब ये क्या होगा, इधर कांटेक्ट करेगा, मसल कांटेक्ट की क्या होगा, पुल करेगी तो क्या होगा, ओरिजिन और इंसर्शन दोनों क्या होते हैं, पास में आते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है लिफ्टिंग ऑफ डंबल, लिफ्टिंग ऑफ डंबल, ठीक है ना। जब हम डंबल उठाते हैं तो इसका क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, पुश अप्स, क्या होता है, पुश अप्स, जो पुश अप्स मारते हैं वो क्या होता है, डंबल। हम देखिए, हम दिखाते हैं, देखिए ये देखिए एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है, देखिए जब ये क्या हुआ, ये मूवमेंट देखो इधर होगा, जब ये मूवमेंट इधर होगा तो ये क्या होगा, ये इंसर्शन, मसल क्या इंसर्शन, ये क्या है, ओरिजिन है। तो देखो जब ये इधर मूवमेंट करेगा तो दोनों क्या आएंगे, पास में आएंगे, तो उसे कहते हैं ओरिजिन और इंसर्शन मूव, क्या होगा, क्लोजर, दोनों क्या आएंगे, पास में आएंगे, ठीक है। तो देखिए मसल देखो पहले लेंथ था, तो मसल क्या हुआ, मसल के फाइबर क्या हुआ, कांटेक्ट किए, कांटेक्ट किए तो मसल क्या हुआ, शॉर्टनिंग हुआ, मसल क्या हुआ, शॉर्टनिंग, इसे कहते हैं शॉर्टनिंग कंट्रैक्शन, ठीक है। और दिखाते हैं, देखिए इसमें, देखिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब क्या हुआ, मसल्स ने कांटेक्ट किया, देखो जब मसल कांटेक्ट किया तो अपने साइड क्या किया, पुल किया, ओरिजिन से, देखो ओरिजिन की तरफ हमेशा क्या करती है, मसल्स पुल करती है, जिस लाइन से पुल करती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ पुल। ये क्या करती है, जब पुल करती है तो मसल क्या हुआ, कांट्रैक्ट हुई तो देखो इस वाले पार्ट को क्या किया, खींच लिया, ठीक है। यही होता है कि डंबल, क्या हुआ, लिफ्टिंग ऑफ डंबल, जब डंबल उठाते हो तो इसका क्या होता है, एग्जाम्पल।
अब हम देखते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसेंट्रिक देखो कोसेंट्रिक में क्या हो रहा था, मूवमेंट क्लोज टुगेदर, सेंटर के क्या हो रहा था, क्लोजर, लेकिन इसमें क्या होगा कि मूवमेंट क्या होगा, अवे, अवे मतलब हो गया दूर ना, अवे द सेंटर, सेंटर से क्या होगा, दूर होगा, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ हो रहा था, ठीक है ना। अच्छा, इसको एक नाम से और जानते हैं, उसमें क्या कर रहे, उसे कह रहे थे, जो कोसेंट्रिक था उसे कह रहे थे शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, ये होगा लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिख लिए दीज, लिखोगे दिस इज अदरवाइज कार्ड, अदरवाइज कार्ड, अदरवाइज कार्ड क्या कहते हैं, कार्ड एज, इसे कहते हैं लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनिंग क्यों, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, मसल की लेंथ बढ़ती है, लेंथनिंग, लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्या कहते हैं, लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आगे देखते हैं, देखते इसमें देखो हमने क्या कहा था, इसमें मसल क्या करती है, इसमें मसल क्या करेगी, लेंथ बढ़ेगा इसका, तो इसमें मसल क्या करती है, लेंथेंस, मसल्स लेंथेंस, लेंथ, मसल की लेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी। तो अगर मसल की लेंथ बढ़ी तो मसल क्या करेगी, मसल रिलैक्स करेगी, है ना, टेंशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। ये कब होता है, क्या मसल का लेंथ कब बढ़ेगा, जब टेंशन हमको कम करना रहेगा ना। लिखो वाइल, वाइल मसल्स की लेंथ क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि टेंशन हमको क्या करना, कम करना। वाइल मेंटेनिंग, 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 वाइल मेंटेनिंग, क्या मेंटेन करना है, टेंशन, वाइल मेंटेनिंग टेंशन, टेंशन अंडर लोड, अंडर लोड, ठीक है ना, लोड, लोड को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना है, टेंशन को, क्या टेंशन को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, लोड को बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, और देखिए, और इसमें क्या कहता है, हियर देखो, इसमें इसमें देखो क्या होता है, इसमें मूवमेंट कैसे होता है, देखो हमने क्या कहा, हियर द ओरिजिन, हियर द ओरिजिन, ठीक है ना, एंड इंसर्शन, इंसर्शन, ओरिजिन और इंसर्शन, ठीक है ना, आर पुल्ड अपार्ट, आर पुल्ड अपार्ट, अपार्ट मतलब होता है कि दूर, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा था, कोसेंट्रिक में क्या हो रहा था, मूवमेंट क्या हो रहा था, ओरिजिन और इंसर्शन पास आ रहा था, इसमें क्या होगा, दूर होगा, इसमें क्या होगा, दूर होगा, ठीक है ना। तो देखो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है कि प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल साइड में, ठीक है ना। और इंसर्शन का मतलब क्या होता है, इंसर्शन का मतलब होता है डिस्टल, जो क्या होता है, दूर होता है। ओरिजिन हमेशा कहां पर होती है, प्रॉक्सिमल में, और इंसर्शन कहां पर होता है, हमेशा डिस्टल में, ठीक है ना। अच्छा, जो ये मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें बहुत कम एनर्जी लगती है, क्या लगती है, कम, क्योंकि रिलैक्स करेगी मसल ना, लेंथनिंग होगा तो क्या होगा, कम लगता है। लिखो द एनर्जी, द एनर्जी, the energy expenditure, expenditure, the energy expenditure in this contraction, in this contraction, in this contraction is very less, is very less, less than the concentric, concentric contraction, ठीक है। देखो अब हम दिखाते हैं इसका, देखिए हमने क्या कहा था कि जब देखो मसल कांटेक्ट करती है, देखो जब मसल कांटेक्ट करती है, इसको क्या चाहिए, ताकत चाहिए, फोर्स चाहिए, तो फोर्स चाहिए तो एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ये क्या करती है, दूर होगा, अपार्ट होगा तो क्या होगा, इसमें एनर्जी कम लगती है, तो इसमें क्या होता है, वेरी एनर्जी कम लगती है, ठीक है ना। तो इसका देखिए ये एग्जांपल देखिए, देखिए ये होता है इसेंट्रिक का एग्जांपल, ठीक है ना। डंबल उठाया तो देखो कांटेक्ट किया है, तो कांटेक्ट किया तो ये क्या हुआ, कोसेंट्रिक, कांटेक्ट किया कोसेंट्रिक, लेकिन जब इसी को ढीला छोड़ दिया, जब क्या हुआ, दूर जाने लगा, तो इसे बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, देखो जब डंबल नीचे जाता है तुमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ऊपर खींचने में लगानी पड़ती है, खींचने में लगानी पड़ती है ना। जब खींचते हो तो ज्यादा ताकत लगेगी, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगी। जब धीरे धीरे छोड़ोगे अपने से आएगा, जब पुल्ड होगा तो क्या होगा, वहां एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, 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 एग्जांपल कौन कौन से हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है कैरिंग ए बकेट, कैरिंग
ए बकेट, बकेट, बकेट मतलब होता है बाल्टी, ठीक है ना। बाई, बाई हैंड, बाई हैंड, बाई हैंड, एंड फिलिंग, एंड फिलिंग वाटर फ्रॉम, वाटर फ्रॉम, वाटर फ्रॉम द टैप, ठीक है ना। हाथ में पकड़ के बाल्टी, हाथ में पकड़, बाल्टी हाथ में भर के क्या करो, बाल्टी में पानी डाल दो, बाल्टी में पानी डाल दो, तो पानी डालो तो क्या होगा, जैसे जल्दी बाल्टी भरेगी हाथ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, हाथ क्या हो जाएगा, नीचे। हम दिखाते हैं उसका इमेज, देखो हाथ में बाल्टी पकड़ के उसमें पानी भरना है, तो देखो जैसे ये देखो लड़का है, ठीक है ना, कितना सुंदर सा है, ये देखो क्या भर रहा है, पानी भर रहा है, क्या भर रहा है, पानी, तो पानी भरा है, देखो अब ये हाथ से पकड़ा है, हाथ से पकड़ा तो इसका हाथ देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ मसल क्या हुई, फूली हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसमें पानी भरेगा इसका लोड क्या होगा, बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, हाथ से पानी लेकर क्या होगा, नीचे डाउन होगा, क्या होगा, डाउन, डाउन होगा तो लेंथ क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, लेंथ क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये इसका एग्जाम्पल है, क्या करना है, कैरिंग एबल। और इससे इसे जिससे पानी भरता है उसे क्या बोलते हैं, टैप, टैप। अब पानी भरने की क्रिया क्या करते हैं, फिलिंग, तो क्या करें, बकेट में बाल्टी हाथ में पकड़ के, हैंड से पकड़ के क्या करा, पानी भर रहा है, ठीक है ये। तो अब हम देखते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है शब्द आइसो, आइसो का मतलब हमने बता चुका है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, इक्वल। अब मेट्रिक, जहां मेट्रिक समझ आ जाए तो इसका मेट्रियन होता है, मेट्रियन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट, तो लेंथ का, लेंथ का, ठीक है ना, मेट्रिक मतलब होता है लेंथ, ठीक है। जिसका लेंथ समान रहे, लेंथ क्या हो जाए, जब मसल्स का लेंथ क्या करे, एक बराबर रहे, न तो बढ़े न तो घटे, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। और इसमें क्या चेंज क्या होता है, तो चेंज होता है इसमें टेंशन, टेंशन हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो इसी बात को हम देखने वाले हैं, कहेंगे कि देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन लेंथ, इन लेंथ ऑफ मसल्स, मसल्स के लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट द टेंशन, बट द टेंशन, टेंशन में चेंज हो सकता है लेकिन मसल्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। जैसे हम आपको दिखाते हैं, देखिए आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन क्या, देखिए एक डंबल पकड़ के, देखिए ना हाथ में डंबल लिए हैं, और डंबल लेने के बाद क्या क्या कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, जब कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो मसल्स के लेंथ में ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना तो रिलैक्सेशन हो रहा है, तो मसल क्या एक जगह फिक्स है, तो फिक्स है तो क्या हुआ, टेंशन क्या है, एकदम लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यही जो कंट्रैक्शन आ रहा है इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, की लेंथ में कोई चेंज ना हो ना। जैसे देखो आप लोग कभी सामान बाजार जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, बैग में थैला लेकर क्या करते हैं, सामान हाथ को ऐसे लटकाए रहते हैं, अब देखिए हाथ ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी देखिए कोई चेंज नहीं होता, तो वो भी एक एग्जांपल होता है, क्या होता है, कैरिंग ऑफ ग्रोसरी, जैसे आप सामान वामान लेकर जाते हैं तो क्या करते हैं, कैरिंग करते हैं, ठीक है। और दिखाते हैं हम आपको, और इसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये होगा क्यों, ये होता क्यों है, कि जैसे कि ये हुआ क्यों, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन क्यों होगा, तो ये होने का कारण क्या है, देखिए हमारे मसल्स पे लगने वाला फोर्स, हमारी जो मसल्स हमारी जितना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स हमारे क्या लग रहा है, बाहर से लग रहा है। जब दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे, जैसे इंटरनली हमारी जो मसल फोर्स लगाती है वो क्या लगाती है, इंटरनल फोर्स, ठीक है। और ये देखिए जैसे हमने ये लोड लिया है, तो ये लोड भी क्या होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा, तो जब ये वजन का फोर्स हमारे हाथों पर लगने वाला और हमारे मसल्स का लगने वाला फोर्स जब बराबर रहेगा तो ये क्या रहेगा, हैंड इसी पर से रुका रहेगा, तो यही होता है, नो चेंज होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स, देखिए इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स इक्वल हो जाता है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स ये क्या लगाता है, तो ये लगाता है लोड, कोई लोड लिए वो लगाता है। अब इंटरनल फोर्स कौन लगाती है, इंटरनल फोर्स लगाती है मसल्स, कौन लगाती है, मसल, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी बात को हम एक छोटी शब्द में लिखते हैं, अगर आप समझ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। लिखिए डीज कंट्रैक्शन, डीज कंट्रैक्शन, डीज कंट्रैक्शन, डीज कंट्रैक्शन अकर, अकर, व्हेन
when internal and सुनिए internal muscular internal muscular फोर्स मैच करे। मैच का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन में लिख लीजिए इक्वल, मैच करे क्वेश्चन में लिख लीजिए इक्वल एन एक्सटर्नल लोड, एन एक्सटर्नल लोड, ठीक है ना। जैसे हमने कहा हाथ में आप सामान लेकर जा रहे हैं तो हाथ का फोर्स क्या हुआ, दोनों बराबर। अगर मान लीजिए तुम्हारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा लगा क्या करेगा, ग्रोसरी को ऊपर उठा लेगा ना। तो यही क्या होता है जब दोनों फोर्स मैच करते हैं, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, तो आपका बॉडी क्या हो जाती है, इक्वल होती है। आगे देखते हैं कि हियर द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड फिक्स। देखिए इसमें क्या होता है, अभी दोनों में क्या कर रहा है, एक में फाट जा रहा था, इस सेंटरिंग में क्या रहा, दूर जा रहा था, और इसमें को सेंटरिंग में क्या रहा था, पास आ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, एक जगह फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, हियर द proximal and distal, here the proximal and distal end are fixed। क्या होता है, proximal और distal end क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। These type of contraction, एक नाम से और जानते हैं इसको, these type of contraction आर नोन एज या आर कार्ड एज क्या कहते हैं, तो ऐसे टाइप का कंट्रैक्शन देखो एक जगह होल्ड करके रखे ना, इसे कहेंगे होल्डिंग कंट्रैक्शन, क्या कहेंगे, स्टैटिक कंट्रैक्शन, ठीक है ना। स्टैटिक मतलब होता है फिक्स, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक, क्या कहेंगे, स्टैटिक और होल्डिंग कंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, मसल्स के लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, ये क्या है, होल्डिंग और स्टैटिक कंट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और देखिए इसमें, वो क्या होता है, ठीक है। देखते हैं कि आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन आर मोर इजी होता है, बहुत आसान होता है, सबसे आसान होता है, इसमें सबसे कम एनर्जी लगती है, हाथ को ऐसे लटका के छोड़ दिए, कहां एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये सबसे आसान होता है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन आर मोर इजी, isometric contraction are more easy and less energy expenditure मतलब होता है खर्च करना, expenditure, तो इसमें क्या होती है, एनर्जी बहुत कम लगती है, लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर कंट्रैक्शन, ठीक है ना। ये ऐसा कंट्रैक्शन होता है, इसमें क्या होता है, सबसे कम एनर्जी लगाता है और आसानी से हो जाता है। देखिए एक में क्या हो रहा था, आपको पुल करना पड़ रहा था, एक में क्या कर रहा था, आपको रिलैक्स करना पड़ रहा था, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे लो छोड़ दो, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, टेंशन बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्या रखना है, और दिखाते हैं, और क्या करना है, ये किस लिए जरूरी होता है, ये होता है मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए ये जरूरी होता है ना, लिख लीजिए, इट हेल्प टू improve the muscles strength, मसल्स के स्ट्रेंथ, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए ये एक्सरसाइज क्या होती है, जरूरी होती है, करवानी जरूरी होती है, ठीक है ना। और क्या होता है, इसमें क्या हो जाती है, मसल्स बहुत कम थकती है, क्योंकि एनर्जी कम लगा रही है, मेहनत कम कर रही है, तो थकेगी कम, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, लेस फटीगेबिलिटी, फटीग मतलब होता है थकान, फटीगेबिलिटी इज आल्सो सीन, मसल से क्या हो जाती है, बहुत कम थकती है ना। फटीगेबिलिटी मतलब क्या होता है, थकान, क्या होता है, थकान, ठीक है ना। किसका थकान, तो मसल का, फटीगेबिलिटी मतलब मसल कम थकती है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसके, एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, तो एग्जांपल हम दिखा देते हैं, ठीक है, एक सेकंड में देख लेंगे आप लोग, आपको ये समझ में आ जाएगा पूरी तरह। देखिए एग्जांपल, एक होते हैं प्लैंक पोज, क्या होता है, प्लैंक पोज, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं अभी। कैरिंग ग्रोसरी हमने बता दिया है, क्या कर रहे हैं, कैरिंग ग्रोसरीज, ग्रोसरी मतलब होता है सामान, जो खाने पीने की सामान होती है, ग्रोसरी आप क्या कर रहे हैं, खाने पीने के सामान बाजार से ला रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, एक होता है पुशिंग वाल,
एक जगह खड़ा होकर क्या कर रहे हैं, दीवार को धक्का दे रहे हैं, पुशिंग वॉल, पुशिंग वॉल, ठीक है ना। अब देखिए हम दिखाते हैं तीनों को, देखिए देखिए ये जो होता है, ठीक है ना, यही क्या होता है, प्लैंक एक्सरसाइज, क्या होता है, प्लैंक पोज, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को और हैंड के ऊपर क्या करते हैं, एक फिक्स कर लेते हैं, न तो इसमें लेंथ बढ़ता है न घटता है। इस एक्सरसाइज को कहते हैं करेक्टिव एक्सरसाइज, क्या कहते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, बहुत सुंदर एक्सरसाइज, ठीक है। और देखिए ये देखिए क्या कर रहे हैं भाई साहब, देखिए ये मैडम है, बाजार गई हैं तो अपने के लिए संतरे लेके जा रही हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो देखो हाथ इनका क्या हुआ, इनका हाथ देखिए क्या फिक्स पोजीशन में ऐसे पड़ा, ये क्या है, ये आइसोमेट्रिक है, इसमें लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इनका भी देख लीजिए लेंथ में क्या हुआ, हाथ का क्या हुआ, एकदम फिक्स, एकदम रिलैक्स छोड़े हैं, तो छोड़े तो इसमें क्या हुआ, लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, ठीक है। एक हमने आपको दिखा दिया, देखिए प्लैंक पोज ये होता है, ठीक है ना, प्लैंक पोज ये होता है, कैरिंग ग्रॉसरी ये होता है, और क्या होता है, पुशिंग वॉल। देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये वॉल को धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना। जब ये वॉल को धक्का दे रहे हैं तो यही क्या होता है, ना तो इसमें लेंथ में कोई चेंज नहीं, क्योंकि दीवार आगे बढ़ेगी नहीं, तो ये क्या होता है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मसल से लेंथ, देखिए नो मसल से लेंथ चेंज ना, ज्वाइंट और क्या होता है, ज्वाइंट का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन क्या होता है, तो इसके लिए देख लिए, आइसो मतलब होता है इक्वल, आइसो मतलब होता है इक्वल, और काइनेटिक मतलब क्या होता है, काइनेटिक, काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट, क्या होता है, मूवमेंट, या इसी को बार बार कह देते हैं फोर्स, क्या कहते हैं, क्योंकि फोर्स रहेगा तो क्या करवाएगा, मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट। या देखिए ऐसा कोई मूवमेंट करें, ऐसा कोई मूवमेंट करें जिसमें क्या रहे कि बॉडी का जो मूवमेंट है एक समान गति से हो, समान गति से क्या, फिक्स गति से, तो उसे कहते हैं आइसोकाइनेटिक, क्या कहते हैं। अच्छा इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो स्पीड होती है, जो क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्पीड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इसमें क्या कहते हैं, स्पेशल, एक विशेष प्रकार का, है ना, इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब होता है कोई ना कोई मशीन का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है ना, इसका लिख लीजिए, देखिए कहते हैं ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, a type of contraction, a type of contraction where the where the where the speed or velocity of the movement क्या रहे, इक्वल रहे, आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, व्हाइल द मसल्स चेंज इन लेंथ, जबकि मसल्स क्या कर सकती है, लेंथ में चेंज कर सकती है, व्हाइल द मसल्स चेंज इन लेंथ, मसल्स के लेंथ में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। देखिए हम दिखाते हैं, देखिए ये देखिए ये मशीन है, ठीक है ना। अब इस मशीन से क्या कर रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन होती है, ये मशीन क्या चलेगी, कांस्टेंट चलेगी, एक रिदमिक गति से चलेगी, तो रिदमिक गति से चलेगी तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देखियो पैर को नीचे लेकर जाना और क्या करना, फिर ऊपर लेकर जाना, ये क्या करती है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये क्या करते, कांस्टेंट गति से, 1 सेकंड में नीचे 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में नीचे 1 सेकंड में ऊपर, ठीक है ना, जैसे जो भी टाइमिंग सेट कर दीजिए। यही होता है आइसोमेट्रिक आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और हमने इसमें क्या कहा कि एक विशेष प्रकार की क्या करते हैं, मशीन का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, विशेष प्रकार की मशीन का। तो लिख लीजिए दिस टाइप कॉन्ट्रैक्शन, दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, these type of contraction and exercises, ठीक है ना, these type of contraction and exercises, ठीक है, exercises can be done स्पेशल इक्विपमेंट, ये क्या करते हैं, विशेष प्रकार का मशीन का उपयोग करते हैं, इक्विपमेंट मतलब होता है मशीन,
स्पेशल इक्विपमेंट, उस मशीन का नाम क्या होता है? सच एज, उस मशीन का नाम क्या होता है? तो मशीन का नाम भी हम बता देते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं। सच एज, कौन कौन सी मशीन का उपयोग करते हैं? एक होता है कि सच एज, कौन कौन सा होता है? एक होता है बायोडेक्स, क्या होता है? बायोडेक्स मशीन, ठीक है ना। एक होता है साइबेक्स, ऐसी मशीन का उपयोग कर सकते हैं। एक होता है आर्थ्रॉन, एक तो आर्थोपेडिक में उपयोग किया जाता है, आर्थ्रॉन, ठीक है ना, आर्थ्रॉन, ठीक है। और एक होता है किंग कॉन, क्या होता है? किंग कॉन, ठीक है ना। ऐसे ये मशीनों का नाम है, ये बायोडेक्स, साइबेक्स और किंग कॉन, ये क्या होता है? मशीन होती है। ऐसे मशीनों को क्या करते हैं? उपयोग करते हैं मूवमेंट में, ठीक है। एक पॉइंट और देखिए इसके लास्ट में क्या होता है, ठीक है ना। देखो इधर जितना रेजिस्टेंस इसका बढ़ाओगे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, ठीक है ना, टॉर्क उतना ज्यादा होता है, ठीक है। और कहता है स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, लिख लिए, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है ना, स्पीड कांस्टेंट होती है। अगर आप मूवमेंट बढ़ाना भी चाहे तो मूवमेंट क्या होगा? तेज नहीं होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि पेशेंट वांट, अगर पेशेंट चाहे कि हम स्पीड इंक्रीज कर दें तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पीड क्या होती है? फिक्स होती है ना, टू द, है ना। पेशेंट वांट टू इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो अपने क्या करेगा? स्पीड को आगे ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं मशीन है, मशीन का क्या चलेगी? एक बार स्पीड आराम से चलेगी, जब आराम से स्पीड चलती है, कांस्टेंट में चलती है, तो क्या करेगा? अगर हम चाहें कि स्पीड बढ़ा दें तो वो अपने पैरों से फोर्स लगा के तो नहीं बढ़ा पाएंगे ना, हाथों से फोर्स लगा के, क्योंकि मशीन क्या चलेगी? कांस्टेंट चलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे। अच्छा एक चीज और देखिए, ये जो लास्ट वाली पॉइंट है बड़ी सुंदर पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए इस बात को ऐसे देखिए, अगर हम कहें कि द टेंशन क्रिएटेड इनसाइड द मसल्स, द टेंशन created inside the muscles, inside मतलब इंटरनल, द मसल के अंदर जो टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है ना, क्या किसमें सबसे ज्यादा होगा? आइसोमेट्रिक में ज्यादा होगा कि इसेंट्रिक में ज्यादा होगा कि कोसेंट्रिक में ज्यादा? किसमें सबसे ज्यादा टेंशन होता है? तो सबसे ज्यादा टेंशन जो होता है वो किसमें होता है? तो होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा क्या होता है? टेंशन होता है, ठीक है। दूसरा कौन होता है? तो दूसरा होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तीसरा किस में होता है? तो तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका हो जाएगा कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कहे कि अगर सबसे ज्यादा किसमें टेंशन लगता है तो क्या कहोगे? इसेंट्रिक में, उसके बाद किसमें? आइसोमेट्रिक में, उसके बाद किसमें? क्या होता है? कोसेंट्रिक में सबसे ज्यादा टेंशन लगता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आगे हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर कि इफेक्ट ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द बॉडी।